सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। दिस इज संजय सिंह एंड फ्रेंड, जो मेरी वीडियो की सीरीज चल रही है 150 डे वेट लॉस जर्नी की, उसमें आज मेरा डे 15, 16 और 17 कवर होने वाला है। सो जो आज की वीडियो है फ्रेंड, उसमें मैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूँ एक प्रॉब्लम से, जो कि बिगनर्स के साथ और कई सारे हैबिचुअल जो डेली एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज के बिना जिनको चैन नहीं मिलता है, उनके साथ वो प्रॉब्लम आती है कि जब वो किसी ऑफिशियल काम से या किसी की शादी में या किसी रिलेटिव के वहां या सिटी से बाहर जब उनको जाना होता है, तो उनको एक प्रॉब्लम होती है कि यार एक्सरसाइज मिस हो जाएगी। सो मेरी इस वीडियो को आप फुल वॉच करिए। फुल वॉच नहीं भी करिएगा तो तब तक वॉच करिए जहां तक आपको उसकी पूरी सॉल्यूशन ना मिल जाए। तो मैंने इस वीडियो में उस प्रॉब्लम का बिल्कुल सॉल्यूशन निकाला हुआ है, तो जाके आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसमें और क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो मिले आपको बिना किसी रुकावट के। सो चलते हैं वीडियो पे। बट फ्रेंड, वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मेरी ये वीडियो है, ये एज ए ब्लॉग है, इसका कोई रिलेशन नहीं है 150 डे वेट लॉस जर्नी की ट्रांसफॉर्मेशन की, इससे इसका कोई लेन देन नहीं है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वेट लॉस जर्नी पे चलना है मेरे साथ, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। मेरी इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने डे 12, 13 और 14 कवर किया हुआ है, उसमें भी मैंने अपना नया घर रिडीम किया है और उसके साथ मैंने आपको जो नॉलेज दी हुई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मेरे साथ आपको लास्ट 150 डे तक चलना है, तो मेरी वीडियोस को आप कैरी कर सकते हैं। और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी जो आपके फ्रेंड लोग हैं जो ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, उनका उसको शेयर करिएगा। तो अब चलते हैं वीडियो पे फाइनल। Hello everyone, welcome back to my new video and friend, today we are going to Dehradun in the sense मेरे को थोड़ा सा ऑफिशियल वर्क से भी जाना था और वहाँ पे हम जिम हंटिंग करेंगे, ताकि हम देखेंगे कि दूसरे एरिया में जब हम जाते हैं तो हमारी एक्सरसाइज मिस तो नहीं होती है। सो गाड़ी लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग ड्राइव पे जब भी जाता हूँ तो मैं बाइक लेके जाता हूँ, क्योंकि देखो बाइक अगर कहीं पे रास्ते में खराब हो गई तो मैं उसको बिल्कुल खुद से ठीक कर सकता हूँ, और कार अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं कार को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए मैं कार लेके नहीं जाता हूँ और बाइक लेके भी नहीं जा रहा हूँ। बिकॉज लंबा रास्ता है, ठंड होगी, शाम को निकलेंगे, रात को सुबह मॉर्निंग वहाँ पहुँचेंगे। सो इसलिए मैं बस का यूज़ करूँगा, वोल्वो का। सो मिलते हैं आपको आगे वीडियो में। बाय बाय। सो हेलो एवरीवन, पहले तो मेरा यहाँ पहुँचते पहुँचते ही हो गया पोपट इन द सेंस मैं नैनीताल से चला था, इन द सेंस लालकुआ से, और वहाँ से अपने ऑफिस चला था रुद्रपुर, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट चेंज जाती है। उसके बाद मैं रुद्रपुर से बैठा था बस में, बट वो बस थी हरिद्वार की, और हरिद्वार स्टेशन में जब मैं रुका तो मेरे को वहाँ पे टॉयलेट भी थी, बाहर टॉयलेट करने के लिए गया, और उसके बाद वहाँ से वो बस हो गई फिर और यहाँ पे मैं अभी देहरादून पहुँच चुका हूँ इन द सेंस, और बैग भी मेरे पास ही है। और उस बस में मेरा बैग था, मेरा कंबल था, मेरे कपड़े थे, वो सब वहीं छूट गए थे उसी बस में। और जब मैं यहाँ देहरादून पहुँचा, मतलब मैं टैक्सी करके पहुँचा फिर हरिद्वार से यहाँ देहरादून, और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे को बस भी मिल गई थी और मेरे कपड़े मिल गए थे। इन द सेंस आप अगर उत्तराखंड आ रहे हैं तो आप यहाँ पे सेफ हैं। और यहाँ ना दिलों में ईमानदारी जिंदा है, मतलब ईमानदारी जिंदा मतलब इन द सेंस मैं बोलूँ आपको उत्तराखंड के बारे में कुछ, तो शायद कईयों को नहीं पता होगा। जो उत्तराखंड है हमारा, वो कुमाऊं और गढ़वाल दो जगहों में बटा हुआ है, और कुमाऊं और गढ़वाल के जो लोग हैं, जो मतलब यहाँ के पुराने लोग हैं, मतलब हमारे दादा परदादा जो भी कोई थे, बट हम सब लोग जो है ना वो रजवाड़ों के खानदान से हैं। रजवाड़ों के खानदान से इन द सेंस जब ब्रिटिशियर्स का राज होता था इंडिया पे, तो उस टाइम पे जो हमारे दादा लोग थे ना, वो मतलब जो भी लोग थे, मतलब हमारे दादा थे, परदादा थे, या जो कोई भी लोग थे, वो उस टाइम पे जो यहाँ आए हुए थे ना उत्तराखंड, वो सिर्फ इसलिए आए हुए थे कि वो उनको ना लड़ाई वड़ाई नहीं चाहिए हुई थी, उनको शांति चाहिए थी। तो वो लोगों ने एक एरिया चूज किया उत्तराखंड, और उन्होंने यहाँ पे अपने घर बार बसाए, और अपने साथ अपने सैनिक भी लेके आए, अपने साथ कर्मचारी भी लेके आए, सब चीज़ लेके आए, और उन्होंने यहाँ पे अपने अपने एक छोटे छोटे गढ़ बसाए। ठीक है, वो गढ़ बसाए, तो वही लोग हम लोग मतलब आगे जो आए हैं उनके
बच्चे हैं हम लोग। सो उत्तराखंड की जो पुरानी रिवाज है वो रजवाड़ों का था। सो यहाँ जब मैं देखता हूँ कई बार ना टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे और यहाँ के लोकल लोगों के ऊपर ना धौंक जमाते हैं, और वो जो लोकल लोग होते हैं वो यहाँ पे मतलब उनके साथ फिर भी ना बड़े अच्छे से पेश आते हैं। वो उनकी ना कमजोरी मस्त, और जिनको तुमने दबाया ना तो जब राजा आए ना तो अपने साथ फिर वो दास को भी। जो हमारा काम स्टार्ट होना है वो स्टार्ट होना है अराउंड 10 o'clock से। सो तब तक हम ढूंढते हैं यहाँ पे कोई जिम और करते हैं एक्सरसाइज। आपको भी मज़ा आएगा और हमको भी मज़ा आएगा एक्सरसाइज करने में। तो चलते हैं फटाफट कोई नियरेस्ट जिम ढूंढते हैं। एक अंकल से मैंने अभी पता किया है, वो बोल रहे हैं कि ये जो पुल है इससे अराउंड 3 किलोमीटर आगे चल करके एक तिराहा आएगा, वहाँ पे से हमने राइट टर्न लेना है, वहाँ पे एक जिम है। तो चलते हैं फटाफट जिम। अबे चच्चा तो चूतिया बना गए थे। पीछे लोगों से मैंने पूछा, वो बोल रहे हैं कि इधर साइड में है जिम, बगल में ही। चलो चलते हैं फटाफट जिम। नहीं आ रहा है तो फ्रेंड, समझ में नहीं आ रहा है जिम है क्या है। लोगों ने तो यही बताया, बाइकें भी खड़ी हुई, नीचे अंदर रास्ता है। तो अंदर घुस के देखते हैं, डर लग रहा है। हाँ, फर्स्ट टाइम किसी जिम में ऐसे एंटर कर रहा हूँ कैमरा लेके। Ride or die, I keep boys by my side. CJ Ack, now I gotta roll with ice. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side. CJ Ack, now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side. CJ Ack, now I gotta ride or die. सो फ्रेंड, मैं आया था अभी IMA, और यहाँ जितने भी मतलब आर्मी वाले पर्सन है ना, कसम से इतना हम्बल, इतने पोलाइट, और मतलब ऐसे उन्होंने मेरे को हर चीज़ बताई। मेरे को तो डर लग रहा था उनके पास जाने में, बट उन्होंने मेरे को हर चीज़ ऐसे प्यार से समझाई, इतने तरीके से समझाई कि मतलब उन्होंने इवन मेरे को ना रास्ते में आके मेरे को छोड़ के गए कि मतलब यहाँ से वहाँ तक आपको ऐसे जाना है, आपको ऐसे जाना है। उन्होंने पूरा मैप मेरे को दिया। बट अब आगे कुछ नहीं होगा, समझ जाना कि ऐसे हेल्प करना मतलब सच में यार प्राउड फील हुआ यार। सो फ्रेंड, लग गई है भूख, और ब्रेकफास्ट में लिया था मैंने जिम जाने से पहले ब्रेड आमलेट और 2 एग। तो अभी हम खाएंगे यहाँ पे आलू का पराठा और टी ले लेंगे हल्की चीनी की। देखो मैंने आपको बोला था कि अभी चीनी पूरी तरीके से गायब कर रखी, बट अभी देखो घर से बाहर निकलना है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए कभी कभार मतलब 1-2 दिन अगर मिस भी हो जाए डाइट आपकी, तो उससे कोई अच्छा खासा फर्क नहीं पड़ता है। तो बट ट्राई करिएगा कि अगर हो सके तो मील अपना, बट ऐसे में नहीं हो सकता ना, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपना मील प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो कोई बात। मैंने देखा फ्रेंड्स कि जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, सपोज आप अपने टूर पे जा रहे हो या ऑफिशियल जा रहे हो, तो आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे यार एक्सरसाइज कैसे होगी, क्योंकि उसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया है कि एक्सरसाइज कैसे होगी, ऐसे ही होगी। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला कि यार मैं यूट्यूबर हूँ या यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। सिंपली मैं गया, मैंने उनको बोला भैया मैं नैनीताल से आया हूँ और मेरे को एक्सरसाइज करनी है, और आपका जो भी चार्ज होगा पर डे का, उस हिसाब से आप मेरे से चार्ज कर लीजिएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है भैया आप कर लो एक्सरसाइज, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज ख़त्म करने तक मतलब थोड़ा सा वो मेरे से घुल मिल गए थे वहाँ पे जितने भी लोग थे। तो वो मेरे से पूछने लगे भैया कहाँ से आए हो, मैंने बोला नैनीताल से आया हूँ सर। तो बोला क्या करते हो, मैंने बोला मेरा भी जिम है वहाँ पे नैनीताल में, द ग्रेटर फिटनेस करके। बोला कभी आप आओगे तो आपका वेलकम है वहाँ पे। तो मैंने बोला सर चार्ज, बोला अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, स्टाफ के हो आप तो। तो
अगर जैसे आपका नहीं भी है तो छोटा मोटा झूठ बोल सकते हो ऐसे में। और अगर पैसे बचाने तो, और पैसे नहीं बचाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ज़्यादा चार्ज नहीं होता है। 1000 रुपये मंथली के हिसाब से वो आपसे 100-150 रुपये चार्ज कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्या चार्ज करेंगे। सो फ्रेंड, अभी हो रही है एनर्जी ख़त्म और खाते हैं फटाफट खाना और उसके बाद चलते हैं आगे काम। पिज्जा की काट दोगे क्या? पिज्जा की काट दोगे क्या? अच्छा यहाँ ऐसे देते हैं, बढ़िया है। Encontrando vida en el camino, melodías que no hemos tocado y yo no quiero सो भाई ने करा दिया है नाश्ता, पेट भर गया है मेरा। एक पराठे से पूरा नहीं हुआ था, मैंने उसके बाद से बोला कि यार ब्रेड मक्खन लिया यार तू। जब हो ही रही है डाइट खराब तो आज चीट डाइट ही समझ लो। हाँ, उल्टा सीधा खाना ही पड़ेगा। अभी 2-3 फ्रेंडों के और कॉल आ गए हैं कि भाई आया है, मिलते हुए जाना, डिनर हमारे साथ करेगा, कोई बोला लंच हमारे साथ करेगा। बट देखता हूँ, अगर काम से फ्री होता हूँ तो उनके साथ भी जाऊँगा। तो यहाँ से फ़िलहाल निकलते हैं अभी काम पे, और फ्रेंड मिलता हूँ मैं आपको काम निपटाने के बाद। सो फ्रेंड, काम हम तो दिया है हमने निपटा। अब हमारे आ रहे हैं एक सर जी, मतलब मित्र हैं, और उनके साथ हम फन करने जाएंगे, वो आपको नहीं दिखाएंगे। घंटा नहीं हो रहा होगा, 4 एक्सीडेंट देखे I've been making loot since like 22. Ask me how I made it right here in the booth. I'm always pursued cause of what I pursue. That's greatness, yeah, I gotta make it, I got things to lose. Boy, wanna get in my crew, but you can't get in my crew. Me, XL and Hoover, way too fireable. When this joint drop, better call the troops. And when you hear the drop, better raise the roof. Better raise the roof. You already know what happens when we link up. Let's go. Yeah, I got the juice. Yeah, I got the juice. Whip game cool, make them look like ooh. Always play it cool, that's the biggest rule. Forget what they doing, keep on doing so. सो फ्रेंड, इसी के साथ हमारी सेफ जर्नी कंप्लीट हुई, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं तो ये है जो मेरे पीछे, ये 1500 एकड़ में फैली हुई कंपनी है, इसका नाम सेंचुरी है, और ये एशिया की सबसे बड़ी पेपर कंपनी है, पेपर मिल। आई थिंक आपने भी सेंचुरी का नाम सुना ही होगा। अगर तो भैया कंपटीशन आ गया अपने जिम के लिए, एरिया में एक और जिम। जब हमने नया जिम खोला था तो हमने भी यहीं पे अपना बैनर लगाया हुआ था। अभी इससे पहले मैं किच्छा रुकने वाला था, बट किच्छा में रुकता तो किसी को परेशान करने से अच्छा थोड़ा सा परेशान खुद हो लो, तो मैं घर ही आ गया। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर मेरे को अभी पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि यार रात का समय है, अभी सुबह के 2 बज रहे हैं, तो कोई गाड़ी वाड़ी तो मिलेगी नहीं। तो कोई बात नहीं, मॉर्निंग का टाइम है और वॉक हो जाएगी उस वक्त। एंड फ्रेंड, आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पे लिखा है शहीद लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी द्वारा अशोक चक्र विजेता। सो ये मेरे ने और वन ऑफ माई फ्रेंड भी कह सकता हूँ। बट हमारे जो उत्तराखंड है ना, मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये मैंने आर्मी कैप पहनी हुई है, देखो ऐसे पहनना नहीं चाहिए, मेरा ऐसे ही इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। बट मैं फिर भी कहता हूँ कि हम लोग जो उत्तराखंड के लोग हैं, हमने
पार्टिसिपेट किया है इंडियन आर्मी में 60-70% का। सो हमारे घर से मतलब हमारे जो उत्तराखंड है उसमें जो टोटल फैमिलीज़ हैं उसमें से 80% फैमिली में से कोई ना कोई एक मेंबर हमारा आर्मी में ज़रूर होता है। सो ये जो मैं आपको आगे दिख, ये हमारा शहीद स्मारक है और इसमें जितने भी जवान हमारे शहीद हुए हैं इस एरिया से उन सब का नाम है, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। सो इसलिए मैंने कैप पहनी तो है, इसको नहीं पहनना चाहिए, नहीं करना चाहिए।